हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी एस्टेट के साथ साथ यूपीटीसीटी की भी तैयारी। जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है और टाइम भी इतना नहीं है हमारे पास। तो मेरा आज से जो मेन जो शुरू हुआ है पढ़ाई का वो सिलसिला, वो सुबह 2:30 बजे से शुरू हुआ है। 2:30 से मैं 5 तक पढ़ने के बाद और अब मैंने दोबारा 9 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू की है, क्योंकि मैं 9 से 10 तक ही मुझे टाइम मिल पाता है। उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद मुझे 1 बजे के बाद टाइम मिलता है अपने पढ़ने वढ़ने का। तो इसमें मेरा जो टॉपिक चल रहा है क्रिया विज्ञान में हार्मोन्स जो ये होते हैं हमारे, उनका चल रहा है। और क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, इसको समझने में टाइम लगेगा, तो मैं उसको एक एक चीज़ को समझ करके चल रही हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हार्ड होती है उसे ऐसे ही ऊपर से देखा उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ये हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो फिर उसके बाद मेरा मस्तिष्क चलेगा कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इस टाइप से। तो फिलहाल तो मेरी ये चल रही है ग्रंथियाँ, उसके बाद चलेगा मस्तिष्क। और क्योंकि मैंने 1-2 दिन और है जो मैं अपने शरीर क्रिया विज्ञान को दूंगी, 1-2 दिन और इसको पूरा डिटेल से समझने के लिए कि क्या इसमें बताया जा रहा है, क्या हम पर नहीं आता है, जो हमें जिसको ज़्यादा टाइम देकर हमें समझना है। मेरा तो यही है कि मैं उसको ज़्यादा टाइम देती हूँ जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और जो ईज़ी है उसको तो इंसान हल्का टाइम ही देता है। और उसके बाद मेरे जो मेन बाइंडर बने हुए हैं, जैसे कि मैंने 6-7 बाइंडर बना रखे हैं, वो उनकी शुरुआत होगी शुरू वाले चैप्टर से। जैसे कार्य सरलीकरण है, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनमें से जैसे जैसे शुरुआत होती जाएगी ऐसे ऐसे मैं बताती जाऊँगी आपको। जैसा कि आपको भी पता है कि अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी शुरू कर दीजिए, पढ़ाई अपनी। और अगर आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, ये नहीं कि आपके घंटे डिवाइड हों कि आपको 4 ही घंटे पढ़ने हैं दिन में, या आपको वही टाइम पढ़ना है, ऐसा नहीं है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है उस टाइम कुछ और काम निकल ही आता है, तो वो पढ़ाई नहीं हो पाती है फिर। तो मेरा तो यही कहना है, जब भी आपको टाइम मिले, जैसे खाना खा लिया उसके बाद टाइम मिल गया है, थोड़ा-सा घूम फिर लिया उसके बाद टाइम मिला, ऐसे धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा टाइम भी आप अपना यूटिलाइज़ करोगे ना पढ़ाई में, तो वो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देगा। तो मेरा तो यही मानना है कि क्योंकि एग्ज़ाम दे देकर ना इंसान थक जाता है। आप पहले तो यूपी टेट के दिए, फिर सी टेट के दिए, उनमें क्वालीफाई हुए, और उसमें फिर पता चला 1 to 5 से निकाल दिए गए, 6 to 8 के लिए मान्य है। तो 6 to 8 की भर्ती कहाँ रही है? कहीं भी भर्ती नहीं है 6 to 8 की। बस यूपी टीजीटी, और मैंने तो पीजीटी भी नहीं कर पीजी भी नहीं कर रखा है, तो मैं पीजीटी का भी नहीं दे सकती। और बस एलटी है, और तो कोई एग्ज़ाम नहीं है हमारे आस-पास कि हम वो दे देंगे। या फिर हमने बीटीसी कर रखी है, बीटीसी करने का मन नहीं है, क्योंकि तब बीटीसी करते तो उस टाइम हम 1 to 5 में डाल रखे थे बीएड वाले, और जब बीटीसी करने का मन नहीं है, अभी निकाल दिए बीएड वाले 1 to 5 से। तब तो हम कर भी लेते बीटीसी एक बार को, कि ये सोच कर कि चलो 1 to 5 का एग्ज़ाम दे दिया करेंगे, जब आएगा यूपी टेट, सुपर टेट, और आया ही नहीं सुपर टेट, तो फिर तब से 2018 के बाद। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भी एग्ज़ाम आ रही है, आपने बीएड कर रखी है, तो आप उसमें फ़ॉर्म फिल करें और उसकी तैयारी करें। भले ही फ़ॉर्म ना निकले हों, और आपने बीएड कर ली है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है, या आप फर्स्ट ईयर में हो और आपके पास काफ़ी टाइम है अब भी। ऐसा नहीं है कि आपको लेसन प्लान बनाने पड़ रहे हैं या कुछ, तो आप अपनी तैयारी अभी शुरू कर सकते हो। आप अपनी सीटेट और यूपी टेट 6 to 8 का भी दे सकते हो। इससे ये हो जाएगा, जो दिल्ली में एग्ज़ाम होंगे उनमें आप आसानी से फ़ॉर्म डाल सकते हो। और आप अपनी टीजीटी की भी तैयारी कर सकते हो। टीजीटी, पीजीटी जो भी आपने किया हुआ, पीजी किया हुआ है, तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हो। मेरा तो यही कहना है कि अगर आपने बीएड कंप्लीट कर ली है, तो आप अपनी टीजीटी का ध्यान रखिए, क्योंकि इसके बाद भर्ती आएगी। 25 या 27 हज़ार की भर्ती बता रखी है कि 2025 में आएगी। तो आप उसमें अभी से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। आप फॉर्म डालोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अभी से तैयारी करोगे, और अगर आप हैंड टू हैंड तैयारी करोगे कि मैं तो बस 1 डेढ़ महीने, अगर जैसे फॉर्म निकले उसके बीच में 1 डेढ़ महीने का अंतराल है, तो आप ये सोचोगे कि मैं तो तभी पढ़ूँगी जब 1 डेढ़ महीने का फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद 1 डेढ़ महीने का हमें टाइम मिलेगा, मैं तब, तो उसमें कोई भी तैयारी नहीं होती। उसमें तो टाइम वेस्ट ही है, उसमें कोई तैयारी नहीं हो पाती इंसान की। वो तो ये लेसन समझने में, कौन-कौन से लेसन इसमें हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, या इन्हें उठाने में इतना टाइम लग जाता है। और फिर अगर मान लिया उस डेढ़ महीने में हमारे नोट्स बन भी गए, तो ये पढ़े नहीं जा सकते इतनी जल्दी। और क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसका जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, पूरा जो वो दिया होता है इसका, टॉपिक वाइज टॉपिक जो दिए होते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लिखने भी पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, याद भी करने पड़ते हैं। और तो मेरा तो ये मानना है, अगर आपने बीएड कर ली है, तो आप अपनी टीजीटी की तैयारी करो, और 6 to 8 आप देते रहना, 6 to 8 सीटेट का, या यूपी टेट का। और आप अपनी उसकी तैयारी करते रहो। अल्टीग्रेड उसके साथ साथ ही, अल्टीग्रेड में 1-2 चैप्टर ही ज़्यादा है,
यूपीटीसीटी से, वरना बिल्कुल सेम ही सब वो है सब्जेक्ट है, मतलब सेम ही उनके वे हैं, चैप्टर हैं, सेम ही सब वो है उनका जो वो होता है सिलेबस। बस अंतर यह है, एक दो मतलब शोध वगैरह के आते हैं ना सर्च के, ये एक दो अलग है, वरना वही चैप्टर है, वही सब चीज़ है, उसमें कोई भी अलग नहीं है कुछ भी। यूपीटीसीटी, पीजीटी, और मुझे तो पीजीटी का भी सिलेबस ये टीजीटी के जैसा ही लगता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा वैसे, लेकिन अल्टीग्रेड का तो बिल्कुल सेम सेम ही है। यूपीटीसीटी और अल्टीग्रेड सेम ही है, इसमें कंफ्यूज में मत रहना कि वो अलग अलग है। एक दो जो चैप्टर हैं वे अलग हैं, बस एक दो चैप्टर फालतू है अल्टीग्रेड में, यूपीटीसीटी से, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो अपना, अगर नहीं लेना चाहते तो अपने आप बुक ले आना, बुक से पढ़ लेना और अपने नोट्स बना लेना, या आप वहीं अंडरलाइन करके, अगर आपको नोट्स बनाने में मतलब अच्छा नहीं लगता कि नोट्स बनाकर हमसे नहीं पढ़ाया था, हम तो बुक से, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, रुचि होती है कि हम किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जैसे बुक्स ले आए और अंडरलाइन कर दिया कि मुझे ये मतलब इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। नहीं आपसे पढ़ा जा रहा तो आप अपने नोट्स बनाकर पढ़ सकते हो। तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े ही सिलेक्शन हो जाता, बिना पढ़े कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। और तुक्काबाजी कहीं इंसान की नहीं चलती। आप ये सोचते हो कि तुक्काबाजी से नंबर आ जाते हैं, या मतलब जब भी पढ़ लेंगे जब एग्ज़ाम होगा तभी नहीं पढ़ा जाता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे हमें पता है। और अगर आपको ये लगता है हम तभी पढ़ लेंगे तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा तो एक मोटिवेट करने का काम है। आपको 2-3 वीडियो में बता रखा है कि मैं अपने जैसा आपको मानती हूँ, ना कि ये मानती हूँ कि मैं आपको गलत एडवाइस दूँ कि आप तभी तैयारी कर लेना ये वो। तो गलत एडवाइस देना इंसान को मतलब शोभा नहीं देता है। इंसान को अपने जैसा ही दूसरे को मानना चाहिए, कि जैसे हम तैयारी कर रहे हैं उसको भी ऐसे ही बताएं कि तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता था तो हम आज, हमें पता है तो हम आज बता रहे हैं, पहले हमें भी नहीं पता था। जब हमने यूपीटीजीटी का पहला एग्ज़ाम दिया था, वो उसमें क्रैश कोर्स मिल रहा था। तो वो मैंने नहीं लिया था। मैंने सोचा बुक से और प्रैक्टिस सेट से और जो थोड़े बहुत नोट्स बना रखे हैं यूट्यूब पर देख देख कर, इनसे ही सफल हो जाऊँगी। लेकिन 2-3 नंबर से अटक कर रह गया। अगर हाँ, मैं उस टाइम क्रैश कोर्स ले लेती तो शायद आज हम टीचर की कुर्सी पर होते। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान माइंड भी ऐसा ही बना देता है, ऐसा ही होता है सभी के साथ। तो मेरा तो यही है, आप मेरी वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। आज की वीडियो मेरी इसलिए ही बस।